जय हिंद दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 10 लाख रुपए तक की ग्रॉस सैलरी पर जवानों को कोई इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? कल मैं आपके वेलफेयर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा था, तभी मेरी उड़ चलो के फेसबुक पेज पर नज़र पड़ी, जहाँ पर उन्होंने लिखा था कि जवान किस तरीके से 10 लाख रुपए तक ग्रॉस सैलरी को मैनेज कर सकते हैं, इनकम टैक्स के रूप में जो पैसा जाता है उसे बचा सकते हैं अपने भविष्य के लिए। तो दोस्तों फिर मैंने वित्त मंत्रालय की वेबसाइट पर सर्च किया, देखा और मैंने वहां पर कुछ टैक्स डिडक्शन के रूल रेगुलेशन के बारे में जानकारी अर्जित की, तो मैंने पाया कि रियली इट वर्क्स, यानी इसमें सच्चाई है। और वो मैं आपके लिए एक एक करके पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। वो देखिए दोस्तों किस तरीके से है आप अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं। आप देखिए व्हाट इज कवर्ड अंडर सेक्शन 80C, यानी कि सेक्शन 80C के तहत आप 1,50,000 रुपये तक का सेविंग कर सकते हैं। इसमें आपका आता है प्रोविडेंट फंड है, LIC है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, प्रिंसिपल अमाउंट पेड टूवर्ड होम लोन वो है। दूसरा दोस्तों, जब आप कोई घर खरीदते हो, ज़मीन खरीदते हो, प्लॉट, तो उसके स्टैंप ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन पर जो चार्ज होता है उसमें बचाया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इस तरह की जो सेक्शन 80C के अंदर ये प्रोविज़न है कि यहाँ आप 1,50,000 रुपये तक सेव कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसके तहत आप बहुत सारे अलाउंसेस जैसे लीव ट्रेवलिंग अलाउंस, LTA यूनिफॉर्म अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस, इस तरह की ये जो आपके अलाउंसेस हैं वो सेक्शन 10 के अंदर आते हैं। यहाँ पर आप बहुत सारी बचत कर सकते हो। दूसरा देखिए दोस्तों, ये आपका 2 लाख रुपए सेक्शन 24 के तहत जो आप होम लोन लेते हो और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, तो 2 लाख रुपए आप यहाँ बचा सकते हो अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट करते हो तो। और आपके भविष्य के लिए वो जो प्रॉपर्टी है जो आप खरीदते हो, घर खरीदते हो, उसमें आपको आपकी सर्विस से भी ज़्यादा जब आप रिटायर आओगे, अगर अर्ली एज में ये मकान वगैरह बना लेते हो, खरीद लेते हो, तो बहुत फ़ायदे का सौदा आपके लिए होगा। और देखिए दोस्तों, ये 87A के तहत आप 12,500 रुपये तक की सेविंग कर सकते हो, यहाँ भी आपका बचत होगा। दूसरा देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में आपका 50,000 रुपये की आपकी बचत होती है सेविंग में। तीसरा देखिए दोस्तों, 80E सेक्शन के तहत यहाँ भी आप 50,000 रुपये की बचत कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये आपका 80EEB, यानी कि यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो तो यहाँ पर भी आप 1,50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों आप बहुत सारी बचत कर सकते हो। जब आप इनको कैलकुलेट करोगे, टोटल समराइज करके देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से अपने 10 लाख रुपए तक की ग्रॉस सैलरी में इनकम टैक्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसे अपने फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको ये एक एक पॉइंट टोटल करके दिखाता हूँ। जैसे आपने अब यहाँ देखा 80C के तहत में आपका 1,50,000 रुपये यहाँ आपकी बचत हो रही है। उसी तरीके से दोस्तों ये सेक्शन 10 के अंदर जहाँ पर आपका लीव ट्रैवलिंग अलाउंस है, यूनिफॉर्म है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, ये भी लगभग आपका 1 लाख से प्लस ही जाता है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो ये हुआ। दूसरा दोस्तों, 24 सेक्शन के तहत में आप यहाँ पर 2 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हो। ये आपके मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको मैनेज कर रहे हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, आपका सेक्शन 87A के तहत यहाँ पर भी आप 12,500 रुपये
आपकी यहाँ बचत है। उसके बाद देखिए आपके सामने स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में यहाँ भी आपका 50,000 रुपये की बचत है दोस्तों। और उसके बाद देखिए दोस्तों सेक्शन 80E, इसके तहत भी आप जितना एजुकेशन लोन लेते हैं वो आप यहाँ बचत सेविंग कर सकते हो, बचत कर सकते हो। और देखिए दोस्तों सेक्शन 80EEB, इसमें ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर आप खरीदते हो तो यहाँ पर भी आप 1,50,000 रुपये तक की यहाँ बचत कर सकते हो। इस तरीके से दोस्तों इतना सारा पैसा आपका बचत में चला जाएगा इस तरह। तो दोस्तों इस तरीके से ये विभिन्न सेक्शंस के तहत में आपका बन जाता है 6,62,500 रुपये, जिस पे आप टैक्स सेव कर सकते हो। अब इसमें देखिए दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है ये मैंडेटरी नहीं है, जिनको ज़रूरी है वो कर सकते हैं। दूसरा ये जो 80E के तहत एजुकेशन लोन का है ये इंक्लूड नहीं मानते हैं हम। इन दोनों को अगर हटा देते हैं 6,62,500 में एजुकेशन लोन तो हमने पहले लिया ही नहीं है, वो तो सिर्फ हमने एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पर ये जो आपका अमाउंट बच रहा है ये अमाउंट आपका बच रहा है 5,12,500 रुपये, यानी कि इतना तो मिनिमम सबके लिए एप्लीकेबल है, जिसमें 2.5 लाख रुपए तक तो आपको टैक्स निल होता है दोस्तों, बिल्कुल एकदम कोई टैक्स ही नहीं लगता 2.5 लाख तक। और 2.5 लाख के लिए जो 12,500 टैक्स बनता है 87A के तहत आपको उसमें एग्जेम्पशन है। तो इस तरीके से ये आपका हो गया 5 लाख। अब दोस्तों यहाँ पर 5 लाख तक आपका टैक्स लग नहीं रहा, प्लस 5 लाख, तो इस तरह से आप 10 लाख रुपए तक अपने टैक्स को बचा सकते हो, टैक्स सेविंग कर सकते हो, प्रॉपर प्लानिंग करते हो। तो इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है प्रॉपर्टी का। अब प्रॉपर्टी के ऑप्शन पर जाते हो तो सीधे आपको 24 के तहत 2 लाख रुपए का होम लोन पर जो इंटरेस्ट लगता है उसमें आपको एग्जेम्पशन मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल दिखाता हूं जवानों के, किस तरीके से उनका टैक्स कट रहा है और किस तरीके से वो बचा सकते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये देखिए दोस्तों ये 2 जवानों के स्टेटमेंट हैं आपके सामने। एक जवान है जिसकी ग्रॉस सैलरी 7,50,000 प्लस है, उससे देखेंगे आप यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 10 और चैप्टर 6A के तहत जो टैक्स कटने के बाद उनसे जो टैक्स डिडक्ट हुआ है 24,355 रुपये उनके से टैक्स का डिडक्शन हुआ है। अब देखिए इनका ये पैसा बच सकता था अगर वो प्लानिंग करें सही तरीके से। तो दूसरे जवान का देखिए दोस्तों एक एग्जाम्पल, जिनकी ग्रॉस सैलरी 9,63,000 बनती है, उनके जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000 सेक्शन 10 के अंदर माइनस हुआ और चैप्टर 6A के तहत माइनस होने के बाद उनका जो टैक्स डिडक्ट हुआ है आप इस कॉलम में देख रहे हैं 69,325 रुपये टैक्स का डिडक्शन हुआ है। तो ये जवान भी अपने 69,325 रुपीज़ को सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको इसकी एक ग्लिम्प्स यहाँ पर मोटा मोटा बताता हूँ, एक्सप्लेन में पहले कर चुका हूँ। ये आपके सामने सेक्शन 80C, इसके तहत आपका 1.5 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन है, जिसमें क्या क्या आता है वो सब आपको पता है। सेक्शन 24 जिसमें होम लोन है, यहाँ आप 2 लाख रुपए तक का सेव कर सकते हैं। सेक्शन 10 जिसके अंदर आपके अलाउंसेस आते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस है, आपका HRA है, आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस है, इस तरीके से TPTL है, उनके तहत आप 1 लाख प्लस तक सेव कर सकते हो। उसके बाद देखिए 87A, ये वो है 2.5 लाख तक आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता और 2.5 लाख के ऊपर 5 लाख तक आपका 12,500 रुपये जो टैक्स बचता है। तो 87A के तहत आप 12,500 रुपये ये सेव कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत आपका 50,000 स्टैंडर्ड है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये टोटल सभी लोग कर सकते हैं। अब आगे देखिए
ATEEB, यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो अभी आ रहे हैं उनके लिए स्टार्ट किया है। आप यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपए सेव कर सकते हो, जो भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना चाहते हैं। इससे अलग दूसरा, जो भाई अपने बच्चों के लिए जवान एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स में छूट मिलती है। इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया है, मैं सिर्फ आपके लिए वो चीज़ बताया हूँ इसमें जो हर जवान मैनेज कर सकता है, अपने टैक्स को बचा सकता है और उस बचे हुए पैसे को अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्यों ना बचाया जाए, जब आपके पास ऑप्शन है। तो सबसे बेटर विकल्प मैं यही समझता हूं कि अगर आप प्रॉपर्टी की तरफ जाते हो तो आपके लिए सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका भविष्य में प्रॉपर्टी के दाम कभी भी बढ़ते हैं, उससे बेटर कोई इन्वेस्ट है ही नहीं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे इसी तरह की नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।